सानेहा गुल प्लाजा की आड़ में सियासी आग भड़क उठी। कराची का पारा हाई। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आमने सामने। कराची को विफाक के हवाले करने की आवाजें उठने लगीं। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार कहते हैं सिंध को गवर्नर राज की जरूरत नहीं है, लेकिन कराची के लिए फैसला करना होगा। शहर कायद के मुकीन वजीर आला सिंध और मेयर कराची का इस्तीफा चाहते हैं। सानेहा गुल प्लाजा पर सीनियर वजीर किसी के कहने पर नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से ही जुडिशल कमीशन बना लें। शर्जील इनाम मेमन का एमक्यूएम को दो टूक जवाब। सिंध असम्बली में बोले कि हुकूमत ने कैसे काम करना है, किसी की डिक्टेशन की जरूरत नहीं है। हम मुतासरीन के साथ खड़े हैं। जुडिशल कमीशन की जरूरत जब होगी तब बना लेंगे। शफाफ तहकीकात के बाद ही कार्रवाई करेंगे। इन लोगों ने कराची का जो हशर किया वो किसी को नहीं भूला। वो लोग जो आज कराची के इन मासूम लोगों के दावेदार बन रहे, इन्होंने जो इस कराची के साथ हशर किया वो किसी से भूला हुआ नहीं है सर। हुकूमत ताजरों के साथ खड़ी है और जब तक ताजरों को मुकम्मल तौर पर इंसाफ नहीं मिलता, उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं होगी, हुकूमत खामोश नहीं बैठेगी। हुकूमत हर हाल में उन लवाहिकीन के साथ खड़ी रहेगी। बाकी यहाँ पे सियासत चमकाने से, ड्रामों से काम नहीं होगा। एमक्यूएम का सिंध हुकूमत पर अहम वज़रा अरकान असम्बली रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस लेने का इल्ज़ाम। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का एक बार फिर कराची को वफाक के कंट्रोल में देने का मुतालबा। कहते हैं सिक्योरिटी वापस लेकर हमें डराया नहीं जा सकता। सिंध हुकूमत ने इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए, किसी से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी को 10 सिपाही दिए गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल के पास इससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी मौजूद है। सानिया गुल प्लाजा पर कुछ जमातों का रवैया मनफी रहा है। एमक्यूएम से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को 10 सिपाही दिए हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास शायद उससे भी ज्यादा सिपाही हैं। जो सिक्योरिटी जिस हुकूमत के वजीर हैं, ये वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जो रवैया चंद जमातों का रहा है और वो रवैया नेगेटिव पॉलिटिक्स का रहा है कि एक तरफ आग अभी बुझी नहीं है, तब से आ रहा था जी कि कराची को वफाक के हवाले कर लो। क्यों वगैरह का ट्रैक रिकॉर्ड, इन्होंने हमेशा लाशों पे सियासत, लाशें गिरा के भी सियासत की है और इन्होंने मासूम लोगों की जानें लेकर भी सियासत की। सिंध काबीना ने गुल प्लाजा शोहदा के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दी। मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए का बिलासूद कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला की सरबराही में सब कमेटी कायम। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि कर्जा दुकानदारों के दोबारा कारोबार शुरू करने के लिए दिया जा रहा है। मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। 1 करोड़ रुपए वाजिब उल अदा सूद हुकूमत सिंध अदा करेगी। सानिया गुल प्लाजा पर हुकूमत पंजाब की सिंध को हर किस्म की मुआवनत और ताउन की पेशकश। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं गुल प्लाजा में अमवात पर अफसोस हुआ। दुख की इस घड़ी में कराची के अवाम और सोगवार ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का ख़ुसूसी इजलास में खिताब। 9 डिवीजन्स के 1150 से ज़ायद मकामात पर वाटर हाइड्रेंट नस्ब करने की हिदायत। बड़ी इमारतों में स्मोक डिटेक्टर और CCTV कैमरे भी लगाने का हुक्म। कहा कि कमर्शियल इमारतों में इमरजेंसी खारजी रास्तों का गलत इस्तेमाल इंतहाई अफसोसनाक है। इन रास्तों से तजावुज़ात का खात्मा किया जाए। जितनी भी वैलीज़ हैं अफगान सरात के साथ साथ, जिसमें मीरन शाह भी है, तीरा भी है, वहाँ पे जब बर्फ़बारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। फ़ौज के मुताल्लिक़ या फ़ौज की प्रेजेंस के मुताल्लिक़ या किसी ऑपरेशन के मुताल्लिक़ वो सारे के सारे मफरूज़े हैं। इसलिए ऑपरेशन का वहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता, एक नंबर। दूसरे नंबर पे कि ये माइग्रेशन जो है ये एक रूटीन है। KP की हुकूमत जो है वो सारे का सारा मलबा जो है अपनी नाकामियों का, जो आवाम की जो तवक्कुआत पे वो पूरा नहीं उतर रहे, वो फ़ौज पे या किसी ऐसे ऑपरेशन पे डालना चाहते हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं। तकरीबन 500 के करीब TTP के लोग वहाँ पे मौजूद हैं उस आबादी के अंदर। हमें जहाँ इंटेलिजेंस मिलती है हम वहाँ पे जाते हैं और उनको वीड आउट करते हैं। वफाकी हुकूमत ने वादी तीरा में ऑपरेशन मफरूज़ा करार दे दिया। कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। सूबाई हुकूमत सियासत ना करे। वादी तीरा में हर साल बर्फबारी से नकल मकानी होती है। KP हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए रखे।
बर्फबारी के दौरान पाक अफगान सरहद पर नकल मकानी मामूल की बात है। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ की वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ और कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सूबाई हुकूमत और जिरगा के दरमियान मुआहदा तय पा गया, इसमें कहीं भी फौज नजर नहीं आ रही। KP हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज या ऐसे ऑपरेशन पर डालना चाहती है जिसका वजूद ही नहीं। 17,000 फुट ऊंचाई है जहां शदीद सर्दी होती है। वादी में कोई थाना, अस्पताल और स्कूल नहीं। वादी तीरा में कई बरसों से कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। वादी तीरा में कलदम TTP के 500 अफराद हैं। जहां इतला मिलती है वहां ऑपरेशन होता है। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स दुरुस्त करार दे दिया। 2015 में शामिल की गई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 4B और C बरकरार। हाई कोर्ट्स के सेक्शन 4C से मुतालिक फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार। केस के काबिल समात होने पर एतराज़ात मुस्तरद। वफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालती फैसले के मुताबिक पार्लिमान को इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल। पहाड़ हों या सड़कें, हर शय बर्फ से ढक गई। मरी में एक बार फिर बर्फबारी। सयाहों का दाखिला महदूद। सिर्फ होटल्स में बुकिंग कराने वालों को ही मरी में दाखिल होने की इजाज़त। एबटाबाद और गलियात में भी शदीद बर्फबारी। नारान, कागान, कलाम, चित्राल में सड़कें बंद। बटग्राम में बिजली का निज़ाम 5 रोज से दरहम बरहम। खुराक की भी किल्लत। लोअर दीर में बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। सवात में फिर बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, कोज़कटॉप, शलाबाग, मुस्लिम बाग, मस्तोंग में पहाड़ सफ़ेद हो गए। चल्लास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत के पहाड़ों पर भी बर्फ़ पड़ी। वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी। बर्फबारी से मुतासरा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। ज़ियारत, बुलान, योब, कला सैफुल्ला और मुस्लिम बाग में कंट्रोल सेंटर कायम। बर्फबारी में फंसे सैकड़ों अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज के जवानों ने शाहराहों से बर्फ हटाकर गाड़ियों को निकाला। सयाहों को खुराक, तिबी इमदाद और दीगर बुनियादी ज़रूरियात की भी फराहमी। जिला कुरम में भी सिक्योरिटी फोर्सेज की रेस्क्यू कार्रवाई। पाक फौज की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए नगमा रिलीज। बर्फानी तूफान और सख्त सर्दी में जवान सरहदों के दिफा और मुश्किल घड़ी में कौम की खिदमत में मसरूफ। नगमे के सहरंगेज बोल, दिल को छू लेने वाली आवाज़। नगमा पूरी कौम की अफवाज पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत, एतमाद और फ़ख्र का भरपूर आगाज़। मुल्क के बेशतर अजला में बादलों की इनिंग्स। लाहौर, उकाड़ा, डस्का, मंशनाबाद, शरकपुर, मियांवाली, ईसाखेल, चूनिया में वक्फे वक्फे से बारिश। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहे। चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला में भी बारिश हुई। नोशकी, हनाई, योब, कल्लात, बारखान, सिब्बी, लोरालाई में भी जल्द हलेक हो गया। मर्दान, अपरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बारिश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। म्यांमार के साथ दरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म का तजारत और मौशी ताउन, तालीम, सकाफ़त, इस्तेदाद साज़ी और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। म्यांमार के वज़ीर ख़ारिजा का बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इज़हार। CTD का बलूचिस्तान के इलाके पशीन में ऑपरेशन। 10 दहशतगर्द हलाक। रॉकेट लॉन्चर, क्लाशनकोफ, SMGs, बारूदी मवाद बरामद। फायरिंग के तबादले में 10 एहलकार जख्मी हो गए। DIG CTD एतजाज़ गुराया की मौमने वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि कार्रवाई के दौरान सनाउल्लाह और उसके साथी मारे गए हैं। दहशतगर्द कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा के मुकदमात में मुलविस थे। हलाक दहशतगर्द करदम तंजीमों से राबिते में थे। रियासत के खिलाफ जो खड़ा होगा उसे आनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्द हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो जाएं।
वज़ीर आज़म भी गैर कानूनी अहकाम दें तो सिविल सर्वेंट्स उन्हें मानने के पाबंद नहीं। OGDCL भर्ती केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ के रिमार्क्स। नए वकील ने जवाब दिया कि अगर सिविल सर्वेंट्स अहकाम मानने से इनकार करें तो उन्हें अजाब का सामना हो सकता है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि हर सरकारी इदारे में तादाद से ज़्यादा भर्तियाँ हैं, तकरीरों का तो पूरा तरीक़ाकार है, इश्तिहार दिया जाता है, बादशाह तो नहीं बस ऑर्डर कर दिया। नौजवानों की तालीमी काबिलियत को बढ़ाने के लिए मौसर इकदाम अवलीन तरजीह हैं। वफाकी हुकूमत नौजवानों की हुनरमंदी और इस्तेदाद कार में मज़ीद इजाफे के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोएकार लाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम से गुफ्तगू। राना मशहूद अहमद खान की वज़ीर आज़म को यूथ प्रोग्राम और लैपटॉप स्कीम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए जारी इकदाम पर इजहार इत्मीनान। नॉन फाइलर्स को 33,000, फाइलर्स को सिर्फ 3,000 असलहा लाइसेंस जारी हुए। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला में इंकशाफ। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि वजारत दाखिला कोई लाइसेंसिंग ब्रांच नहीं है। गुज़िश्ता अदवार में बहुत ज़्यादा लाइसेंस जारी हुए। चेयरमैन कायमा कमेटी फैसल सलीम ने कहा कि जो लोग टैक्स नहीं अदा करते वो कैसे असलहा लाइसेंस बनवा सकते हैं। असलहा उसके पास हो जो टैक्स जमा करवाता हो। बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफ़ा 144 नाफिज। पतंगों पर मुक़द्दस खुतब, मजहबी मकामात या किसी शख्सियात की तस्वीर लगाने पर पाबंदी। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे वाली पतंगें भी नहीं उड़ाई जा सकेंगी। खिलाफ कानून पतंगों की तैयारी, नक़्ल व हमल, ज़ख़ीरा, फ़रोख्त और इस्तेमाल काबिल ताज़ीर जुर्म करार।